नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं जिंदगी को बेहतर बनाने वाली बातों की। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध की उन शिक्षाओं की जो हमें बुरे समय में भी हिम्मत देती हैं, संभालती हैं और हमें नई दिशा दिखाती हैं। 1. सब कुछ अस्थाई है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, यह भी बीत जाएगा। चाहे आप कितने भी मुश्किल दौर से क्यों ना गुजर रहे हों, याद रखिए, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। दुख, परेशानी, संघर्ष, ये सब समय के साथ बदलते हैं। बस आपको धैर्य रखना है और आगे बढ़ते रहना है। 2. दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। बुद्ध ने सिखाया, जहां इच्छा है वहां दुख है। जब हम ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं लोगों से, हालात से, तब हम दुखी होते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम थोड़ी उम्मीदें छोड़ें और वर्तमान को स्वीकार करें। 3. अपना दीपक खुद बनो। बुद्ध ने कहा, अपना मार्ग खुद बनाओ। मतलब ये कि अगर दुनिया साथ ना दे तब भी खुद को थामे रखो। अपने फैसले खुद लो, अपने अंदर की आवाज सुनो, वही सबसे बड़ा गुरु है। 4. ध्यान से शांति आती है। बुद्ध के अनुसार ध्यान यानी मेडिटेशन मन को साफ करता है। दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठो, गहरी सांसें लो, अपने विचारों को बहने दो। यकीन मानिए, अंदर की अशांति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 5. क्रोध को प्रेम से जीतो। बुद्ध ने सिखाया, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो जवाब में मुस्कुराइए, माफ करना सीखिए, यही सच्ची ताकत है। वर्तमान में जियो। बुद्ध हमेशा कहते थे, ना अतीत में जियो, ना भविष्य की चिंता करो, बस इस पल में जियो। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत। 7. हर समस्या के साथ समाधान भी आता है। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है तो साथ में समाधान भी आता है। बुद्ध ने कहा था, समस्या कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ उसका हल भी आता है। जरूरत है उस समाधान को शांत मन से देखने की। घबराने से हल नहीं मिलेगा, ध्यान से, धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। किसी और को दोष देने से समाधान नहीं मिलेगा। हम अक्सर अपनी परेशानी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति वहीं है। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक हम खुद के विकास को रोकते रहेंगे। जिम्मेदारी लीजिए और देखिए कैसे जीवन बदलता है। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध ने जीवन भर करुणा, प्रेम और दया की बात की। उन्होंने कहा, दूसरों के लिए वैसा ही सोचो जैसा तुम खुद के लिए सोचते हो। अगर ये दुनिया थोड़ी और करुणामयी हो जाए तो शायद संघर्ष अपने आप कम हो जाए। टेस्ट: किसी की मदद करना खुद की मदद करने जैसा है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो असल में हम अपने भीतर की अच्छाई को जगा रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की सेवा ही सबसे पवित्र कर्म है। आपका छोटा सा अच्छा काम किसी के जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता है। 11. जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। बुद्ध का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर ही बन जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, तो आप जरूर कर पाएंगे। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। मौन में भी शक्ति होती है। आज के समय में हम बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन कम सुनते हैं। बुद्ध ने कहा था, मौन सबसे गहरी भाषा है। कभी कभी चुप रहकर भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं और बहुत कुछ समझ सकते हैं। 13. जो गया उसे जाने दो। बुद्ध कहते हैं, जो चला गया उसके लिए मत रो। वो लोग, वो समय, वो मौके जो अब नहीं है उन्हें जाने दो, क्योंकि जब हम पुरानी चीजों से चिपके रहते हैं तब हम नई चीजों को पकड़ नहीं पाते। मुक्त रहो और आगे बढ़ो। 14. मौत अटल है, इसलिए जीवन को पूरी तरह जियो। बुद्ध हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु अटल है, पर जीने का तरीका हमारे हाथ में है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो। प्यार करो, सीखो, माफ करो और दिल से जियो। 15. दूसरों के जीवन से तुलना मत करो। बुद्ध ने कहा, तुलना ही सबसे बड़ा चोर है जो हमारी खुशी चुरा लेता है। आप जैसे हैं, जैसे जी रहे हैं, वो आपकी यात्रा है।
किसी और की कहानी देखकर खुद को कम मत समझो, अपने रास्ते पर भरोसा रखो। 16 अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। बुद्ध कहते हैं जब तक मैं है तब तक शांति नहीं आ सकती। हम खुद को बहुत बड़ा समझते हैं और वहीं से संघर्ष शुरू होता है। जब हम विनम्र हो जाते हैं तभी ज्ञान और सच्ची आजादी का रास्ता खुलता है। 17 सच्चा धन मन की शांति है। बुद्ध ने हमेशा आंतरिक सुख की बात की। धन, प्रसिद्धि और सत्ता कुछ पल का नशा है, पर मन की शांति अमर है। अगर आपका मन शांत है तो आप सच में सबसे अमीर इंसान हो। 18 दूसरों को क्षमा करो, खुद की भलाई के लिए। बुद्ध कहते हैं माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो तो असल में आप खुद को ही कैद में रखे हुए हो। माफ कीजिए और खुद को आजाद कीजिए। 19 हर सुबह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। बुद्ध ने सिखाया प्रत्येक दिन एक नया जीवन है। अगर कल गलतियां हुई तो माफ कीजिए खुद को। आज फिर से शुरुआत कीजिए, शांति, प्रेम और समझदारी के साथ भी। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। बुद्ध कहते हैं स्वीकृति ही सबसे बड़ा समाधान है। लोग बदलें, हालात सुधरें, इसका इंतजार मत करो। जब आप चीजों को जैसा है वैसे ही स्वीकार कर लेते हो तब मन हल्का हो जाता है। 1 दुख से डरना नहीं, उसे समझना बुद्धिमत्ता है। 2 हर रात के बाद सवेरा आता है, बस धैर्य बनाए रखो। 3 जो बीत गया उसे जाने दो, यही शांति का पहला कदम है। 4 मन को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप झुक जाएगी। 5 जहां क्रोध खत्म होता है वहां सच्ची शक्ति शुरू होती है। 6 हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, बस दृष्टि बदलने की जरूरत है। 7 शांति बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। 8 सच्चा योद्धा वही है जो अपने दुखों से लड़ना जानता है। 9 बुरे समय में ही व्यक्ति खुद को पहचानता है। 10 जो अपने भीतर दीप जलाता है वही अंधेरे से नहीं डरता। दुख से डरना नहीं, उसे समझना बुद्धिमत्ता है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख जीवन का हिस्सा है। जब हम दुख को समझते हैं, उसके कारणों को पहचानते हैं, तभी हम उसे दूर कर सकते हैं। भागने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलती है। 2 हर रात के बाद सवेरा आता है, बस धैर्य बनाए रखो। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही दुख भरे समय के बाद सुख भी आता है। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना होता है। 3 जो बीत गया उसे जाने दो, यही शांति का पहला कदम है। अतीत में उलझे रहना हमारे वर्तमान को भी दुखी कर देता है। बुद्ध ने कहा कि वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। मन को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप झुक जाएगी। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तब बाहरी परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती। आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। 5 जहां क्रोध खत्म होता है वहां सच्ची शक्ति शुरू होती है। क्रोध हमारे विवेक को हर लेता है। बुद्ध ने कहा कि क्षमा, करुणा और संयम ही वास्तव में हमें मजबूत बनाते हैं। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, बस दृष्टि बदलने की जरूरत है। बुद्ध के अनुसार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही संसार हमें दिखता है। यदि हम दुख में भी कुछ सीखने की चाह रखें तो वह अनुभव हमें मजबूत बनाता है। 7वीं शांति बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं मिलती, वह हमारे मन की स्थिति होती है जिसे ध्यान, करुणा और समझ से पाया जा सकता है। 8वां सच्चा योद्धा वही है जो अपने दुखों से लड़ना जानता है। बुद्ध ने कहा कि बाहरी लड़ाइयों से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर के दुख, मोह, लालच और क्रोध से लड़ना। यही असली वीरता है। 9 बुरे समय में ही व्यक्ति खुद को पहचानता है। सुख में सभी शांत रहते हैं, परंतु दुख में ही हमारा असली धैर्य, चरित्र और ज्ञान सामने आता है। 10 जो अपने भीतर दीप जलाता है वही अंधेरे से नहीं डरता। बुद्ध का संदेश था अप दीपो भव, यानी खुद का दीपक बनो। जब हम आत्मज्ञान की रोशनी जलाते हैं तो कोई अंधकार हमें भयभीत नहीं कर सकता। 11वां परिवर्तन ही जीवन का नियम है। दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। बुद्ध ने यह सिखाया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख
और ना ही दुख। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हालात भी बदलते हैं। इसलिए जब बुरा वक्त आए तो यह समझो कि यह भी गुजर जाएगा। स्थायित्व की चाह ही दुख का कारण बनती है। 12 अपने मन का मालिक बनो, गुलाम नहीं। हमारा मन हर समय विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से भटकता रहता है। अगर हम उसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो वही मन हमें नियंत्रित करेगा। बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के जरिए मन को शांत करने की राह दिखाई। जो अपने मन का स्वामी बन जाता है वही सच्चा स्वतंत्र होता है। 3 जिसे खुद पर विश्वास है उसे कोई हिला नहीं सकता। बुद्ध ने आत्मबल और आत्मज्ञान को सबसे बड़ा सहारा बताया। जब हमें अपने निर्णयों और विचारों पर भरोसा होता है तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। आत्मविश्वास ही कठिन समय में सबसे बड़ा हथियार होता है। 14 जीवन में जब कुछ ना बचे तब ध्यान में बैठो, उत्तर वहीं मिलेगा। जब हम हार मान लेते हैं या निराश हो जाते हैं तब बाहर समाधान ढूंढने की बजाय भीतर झांकने की जरूरत होती है। ध्यान, मेडिटेशन, वह साधन है जिससे हम अपने मन की गहराइयों तक पहुंचते हैं और जीवन के उत्तर पाते हैं। 15वें संसार में सबसे महान योद्धा वह है जिसने खुद को जीत लिया है। बुद्ध ने कहा था कि बाहरी लड़ाइयों से ज्यादा कठिन होती है अपने भीतर की लड़ाई। मोह, क्रोध, लोभ और भय पर विजय पाना ही सच्चा शौर्य है। जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। 16 जब मन भटका हुआ हो तब सांसों पर ध्यान दो, यही तुम्हारा ठिकाना है। सांस लेना और छोड़ना यह जीवन का मूल है। जब हमारा मन तनाव, चिंता या डर में होता है तो बस शांत होकर अपनी सांसों को महसूस करो। यही ध्यान का मूल है और यही हमें वर्तमान में लाने का माध्यम है। अगदार आम 16 हर इंसान अपने कर्मों से भविष्य गढ़ता है। आज जैसा सोचोगे वैसा ही कल बनेगा। बुद्ध ने कर्म और विचारों की शक्ति पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा कि तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए अगर आज हम सकारात्मक, शांत और दयालु विचार अपनाते हैं तो भविष्य भी वैसा ही होगा। समय नहीं, समझ है। लोग अक्सर कहते हैं समय सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण यह है कि सिर्फ समय नहीं बल्कि सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, घावों को भरती है। जब हम कारण को समझते हैं तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। 19 दुख से भागो मत, उसे देखो, जानो, वही मुक्ति का द्वार है। बुद्ध की पहली शिक्षा ही थी, जीवन में दुख है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि दुख के कारण को समझो तभी उसका अंत संभव है। दुख से भागना नहीं, उसका निरीक्षण करना, यही पहला कदम है मुक्ति की ओर। 20 जो भीतर शांत है वही बाहर तूफानों का सामना कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन अगर हमारा मन शांत है, स्थिर है, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आंतरिक शांति ही बाहरी संघर्ष में शक्ति देती है। 21वां जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। व्याख्या अधिकतर लोग अतीत की चिंता या भविष्य की कल्पना में उलझे रहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख और शांति केवल अब में है। जब हम इस क्षण को पूर्ण रूप से जीते हैं तभी जीवन का अनुभव कर पाते हैं। आज्ञाकार पीस क्रोध को पकड़ना जलते हुए कोयले को थामने जैसा है, सबसे पहले तुम ही जलते हो। बुद्ध ने क्रोध को आत्मविनाश का कारण बताया है। जब हम किसी से नाराज रहते हैं तो हम खुद ही अंदर से जलते रहते हैं। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए सबसे बड़ी राहत है। 23 दूसरों को समझना ज्ञान है, खुद को समझना बुद्धि है। बुद्ध के अनुसार आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम खुद को समझते हैं, अपने व्यवहार, सोच और भावनाओं को, तभी हम सच में जागरूक बनते हैं। 24 सच्चा प्रेम वह है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। बुद्ध ने करुणा और मैत्री, मेटा का संदेश दिया, जिसमें स्वार्थ नहीं होता। जो प्रेम अपेक्षा से मुक्त होता है वही शुद्ध और स्थायी होता है। 25 जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही महानता संघर्षों में जन्म लेती है। बुद्ध की शिक्षाएं बताती हैं कि कठिन परिस्थितियां हमें संवारती हैं। कीचड़ में खिलने वाला कमल एक प्रतीक है, हर कठिनाई हमें निखारने का अवसर देती है। 26वां
मौन सबसे बड़ा उत्तर है जब शब्द व्यर्थ हो जाए। बुद्ध अक्सर मौन रहते थे क्योंकि मौन में गहराई होती है। जब बहस, क्रोध या द्वेष बढ़ जाए तब चुप रहना ही सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। डग्गा 27। जिस दिन तुम मुस्कुरा पाओ बिना किसी कारण के, समझो तुमने ध्यान को पा लिया। ध्यान मेडिटेशन का उद्देश्य है भीतर से प्रसन्नता का अनुभव करना। जब मुस्कान बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि भीतर से आए, वही सच्चा आनंद है। डग्गा 28। बुरे विचारों को वैसे ही छोड़ दो जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ता है। हमारे विचार ही हमारे दुख का कारण बनते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जैसे सांप समय आने पर पुरानी कैंचुली छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी नकारात्मकता त्यागनी चाहिए। 29। जो दूसरों को जीतता है वह शक्तिशाली है, लेकिन जो खुद को जीतता है वह परम शक्तिशाली है। बुद्ध ने बार बार आत्मविजय को सर्वोच्च माना। अपने अंदर के मोह, ईर्ष्या और अहंकार पर विजय ही सबसे बड़ी शक्ति है। अर्गांदा 30। मन को बसाओ तभी जीवन सुंदर लगेगा। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा अनुभव दुनिया के साथ नहीं, हमारे मन की स्थिति के साथ जुड़ा है। जब मन शांत हो तो बाहरी हालात जैसे भी हों, जीवन मधुर लगता है।